जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी मैथ है एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सवाल कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लिया। x वर्ष भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ y वर्ष मान लिया। तो उनके पिता यानी आफताब की वर्तमान आयु कितना हो माने हैं, x वर्ष माने हैं। फिर आगे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। लिखे हैं 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। यहाँ लिखे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष, क्योंकि यहाँ हमने आफताब की वर्तमान आयु को x वर्ष माना है और उनके पुत्री की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लिया है। ठीक ने। चलिए तो स्थिति फर्स्ट में देख ले, केस फर्स्ट, इंग्लिश में इसको कहेंगे केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट में x माइनस 7 हो गया, पिताजी इनके हो गए, और ये y माइनस 7 क्या हो गया, पुत्री हो गया। तो पुत्री के आयु के 7 गुना होगा ना। ये पिता का एज है, ये पुत्री का एज है, तो पिता पुत्री का कितना गुना है, 7 गुना है। तो इसलिए यहाँ देख, हम यहाँ x माइनस 7 और इसको हम क्या किए हैं, 7 से मल्टीप्लाई किए, गुना किए हैं। तो 7 गुने y 7 y हो जाएगा, अब प्लस गुने माइनस, माइनस 7 गुने 7 7 49। y को उठा के हमने इस साइड ला लिया है, तो y प्लस है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस, इधर क्या बचेगा, माइनस का 49 बचेगा। इसको उठा के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 7 है, इधर आकर के प्लस 7 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस 7 y बराबर, यहाँ देखिए दोनों बड़ा कौन है, बड़ा 49 है, इसका चिन्ह माइनस, उल्टा घटा देना, 49 में से 7 घटा देना, कितना बचेगा 42। समीकरण 1 हो गया। इसी समीकरण में हम क्या किए, x का मान निकाल लिए हैं। तो x का जब मान निकालेंगे तो इसको उठा करके उस साइड कर दिया गया है, ये माइनस का है, इधर आकर के प्लस हो गया। तो हमने यहाँ x का मान निकाला, यहाँ y का मान यहाँ 6 डाले हैं, देख लिए y का मान 6 डाले हैं। यहाँ देख लिए माइनस 42 है प्लस 7, और y का मान 6 डालेंगे तो यहाँ गुना के चिन्ह के साथ डालेंगे ना 6, तो ये माइनस 42 और प्लस 7 6 42, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और मान लिए हैं, x का मान 7 लिए हैं, सॉरी x का मान 7 में y का मान 7 लिए हैं। तो माइनस 42 प्लस 7 और गुने y का मान कितना लिया गया है, 7 लिया गया है। तो माइनस 42 और प्लस 49, 49 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। यानी ये समीकरण 1 का इतना मान हम निकाल लिए हैं। चलिए आगे अब अगला स्टेप पढ़ते हैं। कहता अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो स्थिति सेकेंड या केस सेकेंड में देख ले क्या लिखा गया है। इसी प्रकार लिखे हैं कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष होगा। फिर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। ठीक, तो पुनः प्रश्न से, ये पिताजी है x प्लस 3, क्योंकि x किसको माने हैं, पिता की आयु को हमने मान लिया है, और y पुत्री का आयु। तो पुत्री का आयु क्या है, y प्लस 3 है, इसका 3 गुना होगा ना, बाप जो होगा बेटी का 3 गुना है। तो इसमें भी वही किए हैं, यहाँ इसको लिख करके इसको देख 3 से गुना किए हैं, 3 गुने y 3y, प्लस का 3 गुने 3 3 3 9, y को उठा के इस साइड लाए हैं तो माइनस हो गया है, इधर बचा है 9, फिर इसको उठा के उस साइड किया तो क्या हो गया है माइनस। तो x माइनस 3y बराबर 6 बना है समीकरण। इसमें से हम x का मान निकाल लिए पुनः, तो 6 इधर है, इसको उठा के उस साइड कर दिया तो प्लस का आ गया। यहाँ देख ले बाबू, y का मान हमने 0 रखा, यहाँ y का मान 0, गुना के चिन्ह के साथ मान रखेंगे। 0 कहने का मतलब ऐसे नहीं रखना है, 3 आई 0 हो गया तब 36 हो जाएगा क्या, यहाँ गुने के चिन्ह के साथ, तो ये पूरे 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, x के मान 6, फिर y का मान 1 लेंगे, 3 गुने 1 3 होगा, प्लस का 6 क्या हो गया 9। ठीक, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। आइए यहाँ देखिए, अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये समीकरण 1 का मान है, इधर देखो बाबू, समीकरण 1 का मान ये है, समीकरण 2 का मान ये है। पहले समीकरण 1 का मान रखो, यहाँ
x के मान 0 है, y के मान 6 है, तो x का मान 0 यहाँ होगा, y का मान 6 यहाँ है, यहाँ हम लिख देंगे 0,6। चलिए यहाँ थोड़ा बोल्ड कर दे। दूसरा मान है x के मान 7 है, y का मान भी 7 है, तो पहले x अक्ष पर चलेंगे, 7 यहाँ हो गया, और y अक्ष पर 7 यहाँ है। इस पर थोड़ा टेस्ट आर चलेगा, तू लोग अपना ग्राफ कॉपी पर बढ़िया से बना लेना है। चलिए यहाँ दिया जाएगा 7,7। देखो ये इस दोनों पॉइंट को मिला दे, कोऑर्डिनेट को, दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देना है। इस पर चाहे तो समीकरण लिख सकता है x बराबर -42 + 7y। समीकरण 1 का मान हमने रख दिया है। अब समीकरण 2 में चलते हैं। x के मान 0 है, y के मान 6 है, तो x के मान 0 फिर यहाँ आएगा, y के मान y के मान 0 है ना, y के मान 0 है, x के मान 6 है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो लिख देंगे यहाँ 6,0। दूसरा मान x के मान 9 है, y के मान 1 है, तो x के मान 9 यहाँ है और y के मान 1 यहाँ है, यहाँ लिख देंगे 9,1। चलिए इसको हम मिलाएंगे, ये आपका ग्राफ है, इसका समीकरण लिख दे, इस पर x बराबर 6 + 3y, ये आपका ग्राफ बन। चलिए उतार लीजिए इसको। चलो सवाल नंबर 2 देखो, कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच जो है 3900 रुपया में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है, और फिर बाद में उसने क्या करता है, एक और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 में किन लेता है। तो कहता है इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ बल्ला और गेंद का चर्चा हुआ है, तो हमने मान लिया कि एक बल्ला का कीमत x रुपया मान लिया और एक गेंद की कीमत y रुपया मान लिया। प्रश्न से लिखे हैं कि एक गेंद का, एक बल्ला का दाम जब x रुपया है तो 3 गो बल्ला किना है, तो 3x होगा कि नहीं। एक गेंद का दाम y माने हैं, तो 6 गो गेंद किना है, 6y। दोनों मिलाकर मतलब जोड़ कितना रुपया दिया है, 3900। यहाँ 3 कॉमन है, 3 से तीनों कट रहा है, इसलिए 3 कॉमन ले लिए हैं। कॉमन ले x बचेगा, 3 दूना 6, यहाँ 3900 3 से काटेंगे 1300, तो ये समीकरण कैसे बन गया, x + 2y बराबर 1300। इसमें से हमने x का मान निकाल लिया, तो 2y को उठा के उस साइड कर दिया, तो माइनस का हो गया। ठीक, अब यहाँ y के मान डाले हैं, y के मान हम 500 रखे हैं, तो कहने का मतलब 1300 है, अब -2 × 500 रखेगा। 500 रखने का मतलब ऐसे नहीं है 2 पर 500 रख देना है बस, चौपट, यहाँ गुना का चिन्ह दे करके, 2 5 6 1000, 1300 में से 1 कटेगा कितना बचेगा बाबू, 300। फिर हमने रखे y के मान 600 रखे, तो 6 दूना 1200 हो गया, और 1300 में से 1200 घटेगा तो 100। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए पुनः प्रश्न से पुनः आगे बढ़ते हैं। कहता है उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गो और गेंद 1300 में किना है, तो एक बल्ला का दाम हमने x माना है, एक क्यों किना है तो 1x होगा, और क्या होगा 2 गो गेंद किना है, तो एक गेंद के दाम y है, तो 2 गो गेंद के दाम 2y, दोनों मिला करके 1300 में किना है। इसमें भी हमने क्या किया, x के मान निकाल लिया, y को उठा के उस साइड कर दिए, दोनों को मान हम अलग रखे हैं। ठीक ना, तो इसमें इस बार हमने y के मान रखा है 300, तो 3 दूना 600 हो गया, 1300 में 600 गया तो 700 बचेगा। फिर y के मान 400 रखे हैं, तो 2 × 400 800 हो गया, 1300 में से 800 गया 500। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए आइए इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 इधर लिखे हैं। हमने एक पैमाना बराबर 100 मान लिया है। ठीक, तो समीकरण 1 में x के मान हमने 300 रखा है, तो y के मान आया है 500। यहाँ देख लीजिए, तो x के मान 300, y के मान 500, ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका। दूसरा है x के मान 100 है, x के मान यहाँ 100 है, तो y के मान क्या है 600 है, तो 100 और यहाँ 600 गया है, 100, 600। इसको ग्राफ यहाँ से खींच देंगे। ठीक, समीकरण 2 में देखो x के मान लिए 700, x के मान 700 लिया गया है, तो y के मान कितना आया है 300।
यहाँ देख 300 यहाँ मिला दिए हैं। फिर x के मान है 500, y के मान है 400। तो x के मान 500 है, y के मान ये 400। यहाँ देख इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, एक रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ करके जाएगा। ठीक, यहां तक उतार लीजिए। इसको x अक्ष लिख सकता है, y अक्ष उतार लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक, इस सवाल में सेब और अंगूर का चर्चा हुआ है। तो हमने क्या किया है, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया मान लिया है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लिया। तो पहले केस में कह रहा है, जला बंद करो, तो 2 केजी, तो 1 केजी को x माने है तो 2 केजी के 2x होगा कि नहीं। कहता 1 केजी अंगूर को, तो 1 केजी अंगूर को 1 y माना गया है, तो 1 y दोनों को मिला के क्या रूपा दिया है, समीकरण 1 मान ली। इसमें से y का मान निकाल लिए, तो इसको उठा के उस साइड कर दिए x को, तो माइनस हो गया। ठीक, तो यहाँ हमने x का मान रखा है 50, तो 2 गुने 50 100, 160 में से घटाएंगे 100 कितना बचेगा, एक मान 60। फिर हमने x का मान 60 रखा, 60 गुना 120 घटेगा 160, कितना बचेगा 40। अब अगला स्टेप देखो, कहता 1 महीना के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया था। तो 1 केजी का हमने x माना है, तो 4 केजी का 4x, 1 केजी अंगूर का माना है, तो 2 केजी अंगूर का 2y, दोनों के मिला कितना रुपया दिया था 300। इसमें से फिर देख तीनों 2 से कट रहा है, 2 कॉमन ले लिया गया है, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 से काट दिए, 150 दूना 300 होता है। इसमें से हमने का मान निकाल लिया, x उठा के साइड कर दिया यहाँ। अब देख लिया हमने x के मान 40 रखा है, तो 40 दूना ये 80 हो गया, तो 150 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा 70 बचेगा। फिर हमने x का मान 70 रखा है, तो 70 दूना 140 हो गया है, घटाएंगे 150 में से तो 10 बचेगा। तो इसका हम लोग देखिए यहाँ ग्राफ खींचे हैं, समीकरण 1 देख लिया, x के मान 50, y के मान देखो, x के मान 50 लिया गया है, y के मान 60, यहाँ देख लिया 50 और यहाँ 60। ठीक, डॉट कर दिए हैं। दूसरा x के मान 60 है, y के मान 40 है, x के मान 60 यहाँ गया है, y के मान 40 यहाँ आया है। तो 60 और ये 60 और 40, इसको हमने क्या किया कि रेखा से मिला दिया गया, इसको समीकरण खींच दिए हैं। दूसरा x के मान 40, y के मान 70, x के मान 40, x के मान 40 यहाँ और y के मान 70 यहाँ गया है, देख ले 40 और 70 लिख दिए हैं। फिर दूसरा मान में x के मान 70 है, y के मान 10 है, x के मान 70 यहाँ गया है, y के मान 10 यहाँ आया है, इसको भी मिला दिए हैं। ये आपका ग्राफ हो गया। ये कैसा रेखा है, इसको कैसे क्या रेखा बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। ठीक ना, इसका कोई हल नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल साइंस में घुसते हैं, सब बच्चा बताएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये लोग तुम लोग लिख करके आना है। मैथ में साइंस घुसा दी है, ठीक ना, रहता है कि नहीं, सेब में अम्ल रहता है कि नहीं, अंगूर में भी रहता है। चलिए उतार लीजिए।